अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये लेक्चर नंबर 20 है और हम इसको शुरू कर रहे हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइड सिग्नल। तो हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर 19 था उसके अंदर हमने साइनोसॉइडल सिग्नल्स के पैरामीटर्स डिस्कस किए थे और इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिपीटेशन कर दूं चीज़ों का कि इसके अंदर कौन सा सिग्नल लीडिंग है। इसके अंदर ये सिग्नल लीडिंग है बाय थीटा एंगल, बाय थीटा फेज, दिस इज़ द फेज। अच्छा, ये लीडिंग है और फिर ज़ाहिर से ये लैगिंग है। एक बात ये मैंने रिपीट कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये याद रखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, बट दिस डायग्राम जिसके अंदर ये साइन नीचे की तरफ है पॉजिटिव, ऊपर साइन नेगेटिव है, तो अगर साइन से हमें कॉस पे जाना हो तो साइन फेज 90 प्लस 90 विल बी कॉस। अच्छा, कॉस से अगर हमें साइन में जाना हो तो कॉस ऑफ माइनस 90 इज इक्वल टू साइन, कॉस ऑफ माइनस 90, हमें माइनस में तरफ जाना पड़ेगा, तो कॉस ऑफ माइनस 90 विल बी साइन। तो ये जो चीज़ है जो मैं लास्ट टाइम समझाने की कोशिश कर रहा था, एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू माई ओन सेटिस्फेक्शन, तो वो मुझे अब ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर दूँ कि यू जस्ट प्लीज़ कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड, एंड हमेशा याद रखें कि कॉस इज़ नॉर्मली ऑन द राइट साइड, दैट इज़ पॉजिटिव, विच इज़ वेरी मैचिंग टू द नॉर्मल कन्वेंशन दैट पॉजिटिव आर कंसिडर्ड ऑन द राइट साइड। और साइन जो है, ये जो पॉजिटिव साइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है कन्वेंशनल से, ये पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, और ये साइन जो है कॉस जो है वो नेगेटिव पे यहाँ पे लेफ्ट पर है। तो इस डायग्राम को आप साथ में रख लें, अगर जहन में रख लें तो यू विल नेवर बी इन डिफ़िकल्टी टू जस्ट फाइंड आउट के किस तरीके से इसको इन आइडेंटिटीज़ को हम करें। फॉर एग्जांपल साइंस में प्लस 90 करते हैं, साइन पॉजिटिव है, ये प्लस 90 करते हैं तो कॉस के बराबर होता है, ये देखें साइन में प्लस 90 तो प्लस कॉस के बराबर होता है। और साइन में से माइनस 90 करते हैं, ये देखें नीचे वाली साइन माइनस 90, तो हम पहुंच जाते हैं नेगेटिव कॉस में, माइनस 90 में हम नेगेटिव, राइट, कहाँ पे था मैं, ये नेगेटिव पे पहुंच गया, नेगेटिव कॉस। ये अगर साइन से पॉजिटिव साइन से हम जाते हैं नेगेटिव तरफ, नेगेटिव करें, नेगेटिव माइनस 90, साइन में से माइनस 90 करें तो हम नेगेटिव कॉस की तरफ पहुंच जाते हैं, ये वाला, ये नेगेटिव साइन वाला ये। अच्छा, इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर हमने जो है न्यूमेरिकल्स कर लिए थे इसके, और फिर अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा अपने जहन में इसको क्विकली कर लें। कॉपी पेंसिल पे जब कर लेता है बंदा तो फिर तो इतना क्विक हो जाता है बंदा कि उसको जहन में भी वो इसको प्रोसेस कर सकता है, राइट। अब चलते हैं हम आगे, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। आज मैं थोड़ा सा बात स्लो करूँगा क्योंकि बिकॉज आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि स्पीकिंग टू फास्ट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ फेजर्स। हो सकता है आपने लैब में फेजर्स कर लिए हों, बट इवन देन अ कंप्लीट कवरेज ऑफ फेजर्स इज जस्ट हियर इन दिस लेक्चर। अच्छा, तो ये फेजर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर हैंडलिंग सर्किट्स इन्वॉल्विंग एसी पावर सप्लाईज। तो हम एसी पावर सप्लाईज को आमतौर पे लेते हैं साइनोसॉइडल, ज़रूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल ही हों एसी पावर सप्लाईज, बट इन आवर कन्वेंशनल पावर यूटिलिटी सिस्टम्स जो कि हमारे पास आती है कि इलेक्ट्रिक वगैरह से, तो वो सारी साइन होती हैं, तो हम साइनोसॉइडल ही कंसिडर करते हैं फॉर ऑल आवर न्यूमेरिकल्स पर्पसेस। लेकिन AC डज नॉट मीन साइनोसॉइडल, AC कैन बी रेक्टेंगुलर और AC कैन बी स्क्वायर वेव ऑल्सो। सो ऑल्टरनेटिव करंट है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो किसी सूरत में भी जा सकता है, बट फॉर आवर केस इट विल बी साइनोसॉइडल, और हम फेजर की रिप्रेजेंटेशन भी साइनोसॉइडल ही के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब क्या है, फेजर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फेजर है क्या, मैं आपको सबसे पहले बताऊं। देखें, ये एक क्या नाम है, ये एक लाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसका एक थीटा है, ये लाइन है, ये x है, ये y है, इमेजिनरी एक्सिस है। इसको हम दो सूरत में शो कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में। अच्छा, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मालूम हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप कर चुके हैं, बट जस्ट फॉर स्टार्टिंग माई लेक्चर ऑफ फेजर्स आई विल जस्ट लाइक टू जस्ट रिपीट दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू सो दैट इट गेट्स रिवाइज्ड इन योर माइंड, और ये थोड़ी ताज़ा हो जाती है आपके जहन में। तो ये जो x है, इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस
स्ट्रेट लाइन, पोलर फॉर्म में ये आर के बराबर है, ये लाइन या आर है और इसका थीटा है। तो इसको दो तरीके से शो कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्स और वाई से, ये देखें एक्स और वाई से। यहाँ पे ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इसको हमने शो करते हैं आयोटा से, इसको यहाँ पे हमने जे किया है, कभी कभी आई भी शो करते हैं। नॉर्मली आई लाइक टू राइट इट आई भी लिखते हैं, जे भी लिखते हैं, बहरहाल सही है। तो ये जे है, तो ये वाली एक्सिस है ना, ये अलग है, वाई के साथ लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर इसको मालूम करना हो हमें कि ये लेंथ क्या होगी अगर एक्स वाई और एक्स मौजूद हो, तो वी विल जस्ट यूज़ पाइथागोरस थ्योरम और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और अगर हम मालूम करना चाहें कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एंगल, सो सम पीपल हैव टिन पेंटेड ब्लैक, तो ये जो है टिन पेंटेड ब्लैक, पेंटेड इज परपेंडिकुलर, ब्लैक इज बेस, और टिन पेंटेड tan is tan, painted this is perpendicular and this is base, black is base, tin painted black। तो ये जो एंगल आएगा tan से आएगा, सो ये एंगल इज tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है। अच्छा, अब जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, तो ये आ गया आपके पास। तो अब हम करते क्या हैं कि ये साइनसॉइडल है सिग्नल, कौन सा ले लें, सिंपल साइनसॉइडल सिग्नल ले लें। तो दिस साइनसॉइडल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड और द फेज। 55 ये फेज हो गया, ये इसका 4 इसका -4 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और आगे चले जाते हैं, साइनसॉइडल का जनरल फॉर्म ले लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल कहाँ से लें, ये देखें, ये तो दिस इज फेज एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये फेजर के अंदर हम इसको क्यों ऑमिट कर देते हैं, this is a very important concept that when we just take it to a phasor domain, तो हम इस इंफॉर्मेशन को, जो साइनसॉइडल की जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू टाइम, कि साइन की क्या वैल्यू होगी एट डिफरेंट टाइम्स, फॉर एग्जांपल टाइम की ये है, ये टाइम है तो इसकी साइन की वैल्यू ये होगी, ये टाइम है तो साइन की वैल्यू ये होगी, एक्स वाई एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, इधर से टाइम लेंगे, इधर से वाई एक्सिस की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये साइनसॉइडल अगर आपने सिग्नल बता दिया है कि दिस इज अ साइनसॉइडल सिग्नल, तो दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इररेलेवेंट फॉर सॉल्विंग सर्किट्स। ये हमें तजुर्बे से पता चलेगा आगे हम जब करेंगे। वाई दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इफ ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो रेडियन एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ साइकिल से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन, ये इसलिए इनरेलिवेंट हो जाती है सर्किट सॉल्विंग में, बिकॉज नॉर्मली अ सर्किट इज ऑपरेटिंग ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, और सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। सर्किट की वजह से आप कहीं पर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको सर्किट को कॉम्प्लेक्स करेंगी इफ़ यू आर हैंडलिंग द सर्किट एनालिसिस, इफ़ यू आर डूइंग सर्किट एनालिसिस, और वो आपके किसी काम की भी नहीं है, दैट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। सही है। तो इस फेजर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू जस्ट एलिमिनेट, हाइड, नॉट एलिमिनेट, हाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड और टाइम रिलेटेड थिंग। तो ये हो गया इसका फेजर का कॉन्सेप्ट, कि वाई वी जस्ट एलिमिनेट, हाइड, बिकॉज इससे चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। अच्छा, तो फेजर का जो कॉन्सेप्ट आया ये साइंटिस्ट ने दिया था, और इन्होंने ये इस फेजर के कॉन्सेप्ट पर अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। तो इतना वाइटल था ये, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और हम अब आज देखते हैं कि सर्किट सॉल्विंग हैज़ बिकम सो इजी विथ फेजर। अच्छा, अब जो तीसरी फॉर्म है इस फेजर की, वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो हम क्या करते हैं कि आर, दिस इज सेम आर मैग्नीट्यूड ये वाला, और ये जो है ना ई जे थीटा, ये यूलर्स आइडेंटिटी है। यूलर्स आइडेंटिटी आप हम समझ लें कि क्या है, व्हाट इज यूलर्स आइडेंटिटी। ये यूलर्स आइडेंटिटी है, ये वाली यूलर्स आइडेंटिटी है कि ई प्लस जे थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन थीटा, और ई माइनस जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो देखें ये क्या है, कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज एक्स, व्हाट इज साइन थीटा इज वाई। तो ये हो गया एक्स प्लस जे वाई या एक्स माइनस जे वाई। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, इट्स समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बात हो गई। यहाँ तक मैंने आपको किताब में से बता दिया कि ये 3 फॉर्म्स हैं। ये इसको अगर कन्वर्जन अगर आपने करनी हो, आर मालूम करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम, थीटा मालूम करना हो तो
व्हेन द फेजर इज अवेलेबल इन कार्टेशियन फॉर्म, तो थीटा मालूम करना हो तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, वो मैंने आपको टिन पेंटेड ब्लैक से भी बताया। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई ज़्यादा इतनी लग नहीं रही है कि नहीं है, बट इवन देन चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू नो, अच्छा तो अगर हमें इस से x मालूम करना हो, अगर r और थीटा मालूम हो, r और थीटा मालूम तो x पता चल जाएगा cos थीटा से और y पता चल जाएगा r sin थीटा से। सही है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, जो पोलर फॉर्म होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं r एंगल थीटा। तो ये जो है ये आपके पास कैलकुलेटर में अवेलेबल है। ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर हैंडलिंग विल बी डन इन कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हैंडलिंग सीख लें, और आपने पहले से भी की हुई होगी, पोलर फॉर्म में भी हो जाती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो जाती है, और थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो है जो मैनिपुलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज फेजर इज़ अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देखनी पड़ेगी। जब एडिशन करना हो, व्हेन z1 इज इक्वल टू x1 प्लस jy1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस jy2, तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं, बिकॉज रियल पार्ट्स के साथ ऐड हो जाते हैं, x1 और प्लस x2, इसमें से x1 प्लस x2, रियल पार्ट में ऐड हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन इन कार्टेशियन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो आसान होती है इन पोलर फॉर्म। तो z1 और z2 को जब मल्टीप्लाई करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो r1 इंटू r2 और थीटा प्लस थीटा 2। डिवीजन में क्या हो जाता है, r1 डिवाइड बाई r2, मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर देते हैं एज इट इज़, और थीटा माइनस थीटा 2 को माइनस कर देते हैं। ये देखें बिल्कुल सिंपल मैनिपुलेशन हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसान हो गया इन पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस मैंने तो कभी नहीं की है, but it is definitely possible। नॉर्मल algebraic मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, but that is very cumbersome। normally it's very cumbersome। सारे नंबर्स को x1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x1 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, जिसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट है। अच्छा, रेसिप्रोकल देखें, रेसिप्रोकल 1/z कैसे लेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। दैट इज गिवन बाई 1/r और एंगल ऑफ माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, ये याद रख लें आप। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सूरत हाल, रेसिप्रोकल की सूरत हाल। देखें, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस जे वाई, तो 1/x प्लस जे वाई रेसिप्रोकल है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया x माइनस जे वाई से और x माइनस जे वाई से डिवाइड भी कर दिया, तो दिस इज जस्ट 1। So there is no use or no problem in multiplying and dividing by the same value। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर तो आ गया x माइनस जे वाई, और नीचे आ गया x प्लस जे वाई और x माइनस जे वाई। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि j जो होता है j स्क्वायर इज माइनस 1, जे स्क्वायर इज माइनस 1, क्योंकि जे क्या होता है -1 अंडर रूट। तो अंडर रूट को अगर स्क्वायर कर देंगे तो -1 रह जाएगा। तो दिस जे1 इज -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। सो ये आ गया आपके पास, रियल पार्ट आ गया x डिवाइड बाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट आ गया क्या, माइनस जे वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया। ये वाला हिस्सा आपने ले लिया फॉर इमेजिनरी पार्ट। अब r अगर आपने मालूम करना होगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये तो दिस इज दिस थिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो है ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके ऊपर ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दें आप, तो दोनों चीज़ें हो गई। ये देखें यहाँ पे किया हुआ है, ये स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम में आ गया ये, और ये इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर में स्क्वायर होना चाहिए था, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे दूसरे स्टेप में आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये स्क्वायर ऊपर से कट जाएगा, तो अब रह गया अंडर रूट 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट नीचे लेकर आ गए, तो ये हो गया सिंपल सिर्फ दिस इज 1/x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? दिस इज नॉर्मली आर। आर होता है तो 1/r हो गया ये 1/r। तो रेसिप्रोकल में 1/r हो गया ये। और एंगल में क्योंकि ये माइनस वाई हो चुका हुआ है, अगर आप पूरा वाई लें एक्स स्क्वायर वाई, व्हाट इज़ वाई? वाई इज़ दिस पार्ट वाई, और डिवाइड बाई एक्स, तो ये तो कट जाएगा। वाई माइनस वाई अपॉन ये थीटा, नॉर्मली ये वाई अपॉन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो पूरी फॉर्म होगी। तो ये नीचे वाला पार्ट तो कट ही जाना है, तो ये बच गया आपके पास माइनस वाई एक्स। और टेन का अगर माइनस में थीटा हो तो ये -10 यहाँ पर आ जाता है, तो ये बन गया, ये तो थीटा है और ये थीटा बन गया माइनस थीटा। तो ये वाली बात हो गई कि माइनस थीटा और 1/r। अच्छा, स्क्वायर रूट लेना हो तो ये वाला फार्मूला है, इसको आप याद रख लें। वैसे स्क्वायर रूट मेरे कभी आगे न्यूमेरिकल्स में कभी इस्तेमाल हुआ नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है? ये साइन को पलट दें, अगर प्लस वाई है तो माइनस वाई कर दें, माइनस वाई है तो प्लस वाई कर दें। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पॉलर फॉर्म में कैसे अफेक्ट होता है कि कॉन्जुगेट का जो एंगल होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ है 1/j, ये -j बन जाएगा। हमने रेसिप्रोकल में लिया था अभी, ये -j बन जाएगा। देखें 1/j, अब अगर आप इसको j से मल्टीप्लाई करते हैं, j से डिवाइड करते हैं, तो नीचे j मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर j, और -1 नीचे से आ गया तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो -j हो जाएगा। ये 1/j मल्टीप्लाई बाई j/j, नीचे j मल्टीप्लाई हो गया, -1 बन गया, ऊपर j मौजूद है, नीचे -1 मौजूद है, ये -j हो गया। सो ये यूलर्स आइडेंटिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूलर्स आइडेंटिटी इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो ये यूलर्स आइडेंटिटी है कि थीटा -j, तो माइनस आ जाता है यहाँ पे, प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, j साइन थीटा। अच्छा, अब क्या है, फेज़र रिप्रेजेंटेशन में हम इसका जो रियल पार्ट लेते हैं वो इसका रियल पार्ट या इसका इमेजिनरी पार्ट, साइन थीटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ऑफ दिस ई जे थीटा का, ई एक्सपोनेंशियल जे थीटा का, और कॉस क्या है, ये रियल पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको रियल ऑफ दिस लिख दिया, इमेजिनरी ऑफ दिस लिख दिया। अगर इसको हम टाइम डोमेन में लिखना चाहें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वी और थीटा, ये रियल पार्ट हो गया, ये हो गया आपका उसको इस वाली फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये नॉर्मल आपका टाइम डोमेन में। अच्छा, तो ये जो टोटल चीज़ है ये आप लिख सकते हैं जे थीटा जे ओमेगा थीटा, जे ओमेगा टी, इसको इस तरीके से, सही है। तो ये देखें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जे ओमेगा टी को अलग लिख दिया और जे थीटा को अलग लिख दिया, सही। तो ये जो है ये रियल है, तो यहाँ से हमने इसको उठाया, ये रियल, और ये रियल के अंदर यहाँ पे इस एंगल के अंदर पूरे को शिफ्ट कर दिया, इस पूरे एंगल को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा। जे तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, तो जे यहाँ पे लिख दिया। अब देखें इसके साथ रिलेशनशिप देखें ना आप कि दिस इज़ ए जे थीटा, और इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ ए जे थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा दिया हुआ है। इधर थीटा की जगह पे क्या है, पूरा ओमेगा टी प्लस पाई है, तो ये तो जे तो आ गया ऊपर से यूलर्स आइडेंटिटी में, जे यहाँ पर आ गया, और ये पूरे थीटा की जगह पे ये लिख दिया। इसको तोड़ के हम 200 में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल है, एडिशन हो रहा है तो अलग अलग लिख सकते हैं, ई जे थीटा इंटू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी, सही है। तो अब अगर हम जे ओमेगा टी को इसमें इस जे थीटा को इसके अंदर वी एम के अंदर शामिल कर दें, तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, इसको बोल्ड में लिख दिया और ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ मौजूद है। तो वी ये क्या चीज़ है, वी कैपिटल वी, ये कैपिटल वी ये रहा, इज़ इक्वल टू वी एम जे थीटा, कैपिटल वी को हमने लिख दिया वी एम, ये वी एम और जे थीटा, ई जे थीटा, तो ये आ गया, और ये वाली चीज़ तो यहाँ पे मौजूद है ही अपना, तो ये v की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है आपको, ये v की वैल्यू, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है टोटल पोलर फॉर्म में, अगर आप इसको थीटा को यहाँ लिख लें और मैग्नीट्यूड को यहाँ लिख लें, तो इस वाली चीज़ को हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये है फेज़र को, साइनोसॉइड को, इट्स कॉल्ड अ फेज़र,
V इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल क्या था, ये कॉस था, और फेजर रिप्रेजेंटेशन में Vm थीटा आ गया, ये थीटा और ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये थीटा, ये थीटा। तो ये इस तरीके से फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अच्छा, अब ये फेजर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ फेज को शो करते हैं और मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। तो मैग्नीट्यूड शो करते हैं लेंथ ऑफ द फेजर से, और फेजर के जो एंगल होता है फेज उसको हम शो करते हैं वहाँ के इस वाले लाइन से, कि लाइन का जो एंगल होता है ये थीटा से, राइट। अगर ये फेज लीडिंग है तो ये ऊपर लाइन आएगी, ये लैगिंग है तो इसके नीचे वाली जो लाइन होगी वो लैगिंग होगी। सो वी कैन ऑल्सो से कि ये लाइन जो है लीडिंग है। हाउ वी कैन से that this whole the big angle, this one the big angle, that this is leading by this big angle। लेकिन अगर छोटा एंगल लें तो हम छोटा एंगल ही लेते हैं लीडिंग के लिए आमतौर पे, लेकिन हम कह भी सकते हैं ये वाला, क्या ये वाले की बात समझ आई आपको कि ये वाला लीडिंग कर रहा है इससे बाय व्हाट एंगल, दिस होल थिंग, राइट। तो लेकिन हम जो है छोटा एंगल लेते हैं लीडिंग को डिफाइन करने के लिए, तो ये छोटा एंगल है, राइट, सही है। सो अब इस वाले सिग्नल को हमने फेजर में शो करना है, तो थीटा आ गया, Vm आ गया, Vm से थीटा। साइन हमने जो फेजर डिफाइन किया है वो कॉस की टर्म्स में किया हुआ है। तो अगर साइन के अंदर अगर आपका सिग्नल मौजूद होता है तो आपको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। आपको मालूम है साइन का सिग्नल कॉस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस ऑफ -90। तो थीटा में से -90 करें तो ये कॉस में आ जाएगा। अच्छा, फिर ये कॉस में मौजूद है तो आई एम ये करंट की सूरत में और ये वोल्टेज की सूरत में, और ये साइन है तो -90 कॉस की सूरत में लिख दिया, सही है। तो अब क्या है कि अगर आपके पास एक मौजूद है सिग्नल Vm cos ओमेगा t प्लस थीटा, इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। तो ये कंप्लीट सिग्नल कौन सा है, यहाँ पे ये फेज़र है, और रियल पार्ट ऑफ इज दिस फेज़र इज़ कंप्लीट सिग्नल तो ये है ना Vm, क्योंकि इसके साथ j ओमेगा t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये cos ओमेगा t प्लस 5 की सूरत में लिख दिया हमने। अब अगर dv/dt करते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस होता है, ये माइनस आ गया, Vm साइन ओमेगा t, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब इस साइन को अगर हम लिखना चाहें कॉस की सूरत में, और ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन व्हेन यू जस्ट वांट टू कन्वर्ट अ माइनस साइन टू कॉस, तो क्या होता है, कॉस ऑफ प्लस 90 इज़ माइनस साइन, कॉस ऑफ प्लस 90 इज़ माइनस साइन। मैं आपको बताऊं दोबारा से, कॉस ऑफ प्लस 90, मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जूम में बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, फॉर दोज हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो ऑन देयर मोबाइल फोन्स। अच्छा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब देखें, माइनस साइन कॉस ऑफ प्लस, ये ऊपर गए, कॉस ऑफ प्लस 90 तो माइनस साइन होता है, वही मैंने बात कही थी ऊपर, मैं यही दिखाने आपके लिए आपको आया था यहाँ पे ऊपर पीछे, कि अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि ये माइनस साइन था, और माइनस साइन पे पहुँचना हो कॉस की टर्म्स में तो कॉस ऑफ प्लस 90, ये माइनस साइन में पहुँच जाते हैं, तो ये कॉस ऑफ प्लस 90 हो गया। अब अगर इसको आप लिखें इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये आ गया सारा ओमेगा टी प्लस 5 प्लस जे इस सब में जे मौजूद है, जे कॉमन है, J90। अब J90 जो है ये क्या हो गया कि जे ओमेगा टी, ये सारा आपने जे ओमेगा और ये जो चीज़ है ई रेस्ट पावर J90 इज़ जे, ई रेस्ट पावर J90 इज़ जे। कैसे देखें, यूलर साइंटिटी में J90 को देखें, डालें J90 को यूलर साइंटिटी में, ये जो कॉपी पेंसिल में करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, मुझे कॉपी पेंसिल में इस वक्त रेडी नहीं है, वीडियो तस्वीर अवेलेबल नहीं है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन ऑन द बुक, इफ़ यू जस्ट फॉलो मी, यूलर्स आइडेंटिटी, साथ रहिएगा मेरे, आई विल जस्ट शो यू द यूलर्स आइडेंटिटी। यूलर्स आइडेंटिटी कहाँ गई यूलर्स आइडेंटिटी, प्लीज़ बेयर विथ मी, ओह नो, यूलर्स आइडेंटिटी कहाँ गई, ओहो नहीं मिल रही,
ये रही। तो जे 90, तो यहाँ पे 90 डालें, थीटा की जगह पे 90 डालें, कॉस ऑफ 90 0, और 90 को यहाँ पे डालें साइन की जगह पे, साइन थीटा में, साइन 5 में, तो 90 आया यहाँ पे, साइन 90 इज़ 1। तो अगर यहाँ पे साइन ई जे 90 हो तो क्या होगा, प्लस 90 प्लस था, तो प्लस जे साइन 90, साइन 90 इज़ 1, तो जे हो गया। ये तो 0 हो चुका था, ये 1 हो गया, तो ये जे हो गया। सो ई जे 90 इज़ जे। समझ आई ये बात? अल्लाह करे समझ आ गई हो, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है। ये वाली पार्ट जो हो गया ये जे हो गया, सही है। ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और वी एम और जे थीटा ये आपका जो है वेक्टर में आ गया, वी एम और जे थीटा वेक्टर में आ गया, ये चीज़ मौजूद है। अब ये दूसरे इक्वल टू की दूसरी साइड पे, और ये ई जे 90 को मैंने जे से रिप्लेस कर दिया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, किया तो नहीं है मैंने। और ओमेगा यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या चीज़ है रियलो, ये जो है ये अगेन क्या है, वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस वाली चीज़ को v, तो इसको ये डी बाई डी टी किया था ना, तो ये आ गया जे ओमेगा वी, जे ओमेगा वी। इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रल करें तो ये हो जाएगा v अपॉन जे ओमेगा। अब इसको आप किताब PDF खोलें, इसको पढ़ें और समझें। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ कि वी जे ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई इट्स वेक्टर। ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, पूरा कंप्लीट कॉस थीटा है, पूरा सिग्नल है। अब इसको जब वेक्टर की सूरत में हम लिखेंगे तो इसके जो टाइम की इन्फॉर्मेशन है उसको ऑमिट कर देंगे, और सिंपल हम लिख देंगे कि ये वेक्टर फेजर डोमेन में। तो फेजर डोमेन में यहाँ पे वी लिख दिया, तो जे ओमेगा टी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इंटीग्रल में ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। सही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3, ये इसको आप पढ़ लें। हाँ, इसको आप पढ़ लें, और फिर अब जो है एग्जाम्पल 9.3 को आप सॉल्व करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आगे बहुत एक्सटेंसिवली डील करने हैं, तो यू मस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल आप कर लें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.3 में आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.3, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.3 है। ये 5 और 2 आई है, मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हो रहा है पोलर फॉर्म में एक नंबर। तो हमने क्या किया, इसको भी जो है पोलर फॉर्म में लिख लिया, इसको भी पोलर फॉर्म में लिख लिया। ये इसको हमने इस तरह लिख लिया, इसको हमने लिख लिया। अच्छा, ये कॉन्जुगेट था ना, कॉन्जुगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि इसको पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखा है, इसको नॉर्मल एक्स वाई की फॉर्म में, और फिर इसका माइनस लेके कॉन्जुगेट कर दिया। अच्छा, टोटल कॉन्जुगेट करना है, सॉरी, टोटल इसके बाद कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे बाहर अब हमेशा नज़र आता जाएगा आपको, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है इसको। अच्छा, अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, अच्छा इसको क्यों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा है, इसलिए कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था, तो इस नंबर में से इसको माइनस करना है। तो पहले तो आप इधर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको ले के जाएंगे पोलर फॉर्म में, और फिर जब माइनस की जब सूरत आएगी, सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ से पहले से मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके लिख लिया। कैलकुलेटर से किया हुआ है, आप भी कैलकुलेटर से करें, और बस इसको, क्योंकि ये नंबर इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना कि अगर आप इसकी मैनुअल मैनिपुलेशन पे जाएं और कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो ना, तो आई थिंक दैट इज़ जस्ट मे बी, आई शुड नॉट से इट, बट आई एम जस्ट सेइंग इट with my experience, it is just next to impossible that you just can reach the right answer without any mistake. नहीं पहुंच सकते राइट आंसर में, बिकॉज माइनस प्लस की इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं। यू अंडरस्टैंड इट। आप लोगों ने मुझे एग्जाम में भी यही कहा था कि माइनस प्लस की मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए पूरा जो है सोल्यूशन हमारा देखें और इसमें से हमें मैथड के मार्क्स दें। तो आई एग्री विद यू, माइनस प्लस की साइन इतनी लंबी हैंडलिंग में नहीं हो सकती है। मैं तो बहुत मिस्टेक्स करता हूँ माइनस प्लस की, आपको पता है। ऊपर प्लस लिखा होता है, नीचे माइनस कॉपी कर लेता हूँ, और फिर सारा डिज़ास्टर हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड, सारा रजिस्टर भरा, एंड पे पहुँचे तो साइन पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा। पीछे से ट्रेस करते हुए गए तो पता चला यहाँ पे आपने एक माइनस को प्लस लिख लिया या प्लस को माइनस लिख लिया, और सारी कहानी उलट गई। चलिए अल्लाह आसान करे हमारे लिए। तो इसको ये लिख लिया, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिया है, इसके जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कार्टेशियन फॉर्म में आएगी, कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको आपने क्या किया, ये मैंने खामा पोलर फॉर्म में लिख लिया है, कैलकुलेटर में करना है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिया है, और ये यहाँ पे आंसर लेके कॉन्जुगेट लेने के लिए प्लस आया था तो माइनस कर दिया। दैट्स इट। देखें, ये था माइनस माइनस आया था, ये
एंड दिस इज द आंसर। ये माइनस आ गया, ये प्लस आया था तो इसको माइनस कर दिया, ये कंजुगेट हो गया। बस इतना सही होता है। एग्जाम्पल 9.4 की भी है और ए और पार्ट बी है इसके अंदर। ये आप एग्जाम्पल है इसलिए आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा और अपने आप को कन्विंस कीजिएगा। फिर एग्ज़ाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 भी है, वो मेरे पास इस वक्त कहाँ पर है, कहीं है तो सही। 9.4 में दिखा सकता हूँ आपको, एग्जाम्पल नहीं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4। लेट मी सी इफ आई हैव द 9.4 अवेलेबल विद मी, तो मैं आपको अभी अभी दिखा दूँ 9.4। हाँ ये रही 9.4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4। तो ये आप इसको देख लें, ये है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये फेज लिखा और ये मैग्नीट्यूड लिखा। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, माइनस है और थोड़ा सोचे माइनस को कॉस में लिखना होता है, ज़रूरी है। वेक्टर फॉर्म में हम जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं फेजर में वो कॉस से ले रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ द से भी ले सकते हैं, किताब में लिखा है, साइंस में ले सकते थे, लेकिन किताब वालों ने कॉस से ली, किताब वालों ने कॉस से लिया तो हम भी कॉस से लेंगे। तो कॉस माइनस साइन को कॉस में चेंज करना हो तो आई एम जस्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट डायग्राम। माइनस में कॉस ऑफ प्लस 90 होगा। यस, मैंने जहन में देखे बगैर बताया आपको प्लस 90। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो प्लस 90 है, तो ये 10 प्लस 90 हो गया, 100 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये आपने मैग्नीट्यूड में लिख लिया। ए और पार्ट बी दोनों हो गए। फिर मैंने एग्जांपल 9.5 सॉल्व की हुई है, लेकिन आप देखें मैं 9.5 मेरे पास सॉल्व मौजूद थी किताब में, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। मैंने देखने से पहले इसको सॉल्व किया है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास अपने पास किताब में मौजूद है। पीडीएफ में देख लें इसको। और बस यहाँ तक मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मुझे नहीं मालूम कितनी देर हो गई और 31 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स तक मुझे लिमिट थी। सो आई होप दैट दिस वाज यूज़फुल फॉर यू। और फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। और आप लोग घबराए ना कि अचानक से लेक्चर बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत पीछे रह गए हैं लेक्चर्स में, तो हमें कोप अप तो करना है, लेकिन मैं इतने अरसे से कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यू नो बहुत मुश्किल काम है यहाँ से घर से ऑपरेट करना। अल्लाह हमारी मदद करे। अब नमाज़ों की पाबंदी करिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।